बेटा, हम दोनों को भी अस्पताल ले चल, समधी जी का हालचाल ले ले। राजेश जी ने बेटे अबीर से कहा। हाँ पापा, आज आर्या की जरूरी मीटिंग है, वो ऑफिस जाएगी। डैडी जी के पास मैं ही रुकूंगा, कैब करवा दूंगा। आप और मम्मी जी लंच के बाद अस्पताल आ जाइएगा। अबीर शेविंग करते हुए बोला। क्यों, तेरा साला कहाँ है? वो रुके अपने पिता के पास। तेरी पत्नी का ऑफिस जरूरी है और तेरा। माँ राधा ने पिता पुत्र के बीच हो रहे वार्तालाप में शामिल होते हुए कहा। मम्मी, भव्य का MBBS का लास्ट ईयर है। डैडी जी के हार्ट अटैक के बाद सारी भागदौड़ में उसकी कोचिंग क्लासेस बहुत खराब हुई, जबकि मेरे ऑफिस में फिलहाल प्रेशर कम है, सो मैंने छुट्टी ले ली है। अबीर ने सहज भाव से कहा। अच्छा किया बेटा, कठिन समय में अपने ही काम आते हैं। राजेश जी ने कहा। क्यों जी, अब क्यों मुंह में दही जमा रखा है? तुम्हारे बाबा जब एडमिट थे, तुम्हारी बहनें पिता को पूछने के बहाने छाती पर आकर बैठ गई थी। मेरा फुल टाइम था, संजू पेट में थी। कैसे मैं खाने के डिब्बे रिक्शा में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया करती थी। तब तो कभी मेरी तारीफ के लिए 2 शब्द नहीं कहे। हाँ, कभी खारी फीकी हुई तब तुम्हारी बहनों या अम्मा ने सुनाने में कसर नहीं छोड़ी। राधा जी राजेश जी से बोली। भाग्यवान, अब जमाना बदल गया है। तुम पर सिर्फ घर की जिम्मेदारी थी, बहू पर घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी है। समधन जी को कैंसर ले गया, तब भी बहू के छोटे भाई की पढ़ाई का नुकसान हुआ। अब जब हमारा बेटा बहू की दोहरी जिम्मेदारी में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बेटा अच्छा बेटा तो बने, पर अच्छा दामाद ना बने, इस सोच से खुद को आजाद करो। पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं माँ। मुझे भी अबीर भैया जैसा ही जीवन साथी चाहिए, जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। संजना ने पिता का साथ देते हुए कहा। राधा जी मुंह बनाते हुए रसोई में चली गई। दोपहर बाद राजेश और राधा जी समधी से मिलने सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। रिसेप्शन पर भव्य से मिले। बहू के भाई के हाथ में बेटे के क्रेडिट कार्ड देखकर राधा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अबीर के डॉक्टर के रूम से बाहर आते ही राधा जी उसे कोने में ले गई। वाह बेटा, ससुर की आर्थिक सेवा भी हो रही है। तेरे साले के हाथ में तेरा ATM और क्रेडिट कार्ड कैसे? अस्पताल के बिल भी तू ही दे रहा है। राधा जी बोलती जा रही थी। राजेश जी ने अबीर को वहां से जाने को कहा और फिर पत्नी को सुनाने लगे। क्या कर रही हो भाग्यवान? अस्पताल है, आवाज और जुबान दोनों को लगाम दो। आज बहू के भाई के हाथ में बेटे के कार्ड देख तुम बौखला गई हो। संजना जो सारी ऑनलाइन शॉपिंग भाभी के क्रेडिट कार्ड से ही करती है, तब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होता। बुरा समय कभी बताकर नहीं आता। भगवान ना करे कल मुझे या तुम्हें किसी को अस्पताल एडमिट होना पड़े, तो क्या बहू या उसका भाई किसी भी तरह की सेवा से पीछे हटेंगे? राजेश जी गंभीर स्वर में बोले। जीजू, आपके कार्ड से भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। खैर, अभी डैडी जी के एक पुराने दोस्त मिल गए थे, फिलहाल उन्होंने पेमेंट कर दी है। भव्य ने अबीर को कार्ड देते हुए कहा। राधा जी ये सुन बेहद शर्मिंदा हुई। संकट के समय में जब यार दोस्त पीछे नहीं हटते, तो अबीर तो इस घर का दामाद है। दोस्तों, आजकल परिवारों में एक बेटा एक बेटी या 2 ही बच्चों का चलन है। साथ ही सब बच्चे आत्मनिर्भर है। ऐसे में ये बहू के माता पिता है या इन पर खर्च हमारा बेटा क्यों करे? इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। जब एक आत्मनिर्भर बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठा सकती है, तो बेटा क्यों नहीं? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।